नमस्कार, हिंदी संस्कृत लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। विश्व बंधुत्वम एनसीईआरटी की कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा से ये पाठ लिया गया है, जो कि उस पुस्तक का 10वां पाठ है, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। आइए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के इस पाठ के बारे में। सबसे पहले इस पाठ का वाचन कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको संस्कृत को पढ़ने में समस्याएं आती हैं, संस्कृत को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए एक बार वाचन, जिससे कि वो इसको ठीक से पढ़ पाएँ। उसके बाद में इसका भावार्थ और उसके बाद में इसका अभ्यास कार्य बताया जाएगा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसित-अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो पाठ है विश्व बंधुत्वम, इसका मतलब क्या है, और इस पाठ में जो दिया गया है, जो बात बताई गई है संस्कृत के माध्यम से, उसका सरल भाषा में, सरल हिंदी में क्या अर्थ होगा। पाठ का अर्थ समझिए। विश्व बंधुत्वम, विश्व माने संसार, दुनिया, वर्ल्ड। इसमें बंधुत्वम यानी कि बंधुत्व, भाईचारे की भावना हो, परिवार जैसी भावना हो, यानी कि पूरी दुनिया को परिवार जैसा मानना, पूरी दुनिया को भाई या कुटुंब के जैसा मानना, मित्रवत मानना, इसको कहा जाए विश्व बंधुत्वम। क्योंकि बंधु बंधु की कई रूपों में हम अर्थ ले सकते हैं। बंधु को हम भाई को भी बंधु कहते हैं, सखा को भी, मित्र को भी, मित्रों को भी कह देते हैं, और मिलने जुलने वालों को भी बंधु कहते हैं ना। वैसे तो भाई के लिए ही कहते हैं। तो पूरे विश्व में भाईचारे की भावना रहे, पूरे विश्व में परिवार जैसी भावना रहे, और इसी को कहा गया है विश्व बंधुत्व। उत्सवे माने किसी उत्सव में, त्योहार में। व्यसने किसी व्यक्तिगत संकट पर, कोई व्यक्तिगत संकट आ जाए, व्यसन। दुर्भिक्षे यानी कि कोई सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए। राष्ट्र विप्लवे, जब कोई राष्ट्र पर, देश पर कोई संकट आ जाए। या दैनंदिन व्यवहारे, या दैनिक कार्यों में। च माने और, यह माने जो, सहायतां करोति जो सहायता करता है, सह माने वह, बंधु भवति वही बंधु होता है। यानी कहाँ कहाँ जो सहायता करता है, चाहे वो उत्सव हो और चाहे वो व्यसन हो, चाहे कोई पर्सनली प्रॉब्लम आ जाए, व्यक्तिगत संकट आ जाए, चाहे कोई उत्सव हो, चाहे त्योहार हो, चाहे वो अकाल की स्थिति हो, चाहे देश पर संकट हो, चाहे रोजमर्रा की कोई भी बात हो, इन सभी में जो समान रूप से सहायता करता है, जो यह सहायता करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति उसको बंधु कहा जाता है, वो बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्वे माने विश्व में, संसार में, सर्वत्र सब जगह
एतादृशा भावः भवेत्, यानी कि सब में ये भाव हो या सब जगह ये भाव हो जाए, भवेत् माने हो जाए, तदा माने तब विश्व बंधुत्वम संभवति, तब विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो संभवती, वह संभव हो सकती है। परंतु अधुना माने इस समय निखिले संसारे, पूरे संसार में कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति, लेकिन इस समय सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। यानी कि पूरे पूरे संसार में इस समय कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं गृह युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरह का वातावरण चल रहा है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, जो मानव हैं वो परस्पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते माने वे, परस्य कष्टम दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम अपना कष्ट, ना गणयन्ति नहीं समझ रहे हैं। यानी कि दूसरे का दुख है तो वो दूसरे का ही दुख है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, या दूसरे के दुख में हम कभी शामिल होने जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च और भी, या और क्या हो रहा है, समर्थाः देशाः, जो समर्थ देश हैं, जो कैपेबल देश हैं, असमर्थान देशान प्रति, यानी कि जो असमर्थ देश हैं, जो जो जिनकी सामर्थ्य नहीं है किसी किसी काम को करने के लिए, या फिर जो संसाधन उनके पास उतने नहीं हैं, जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको साथ में लेकर नहीं चलते, उनकी सहायता नहीं करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और क्या करते हैं, तेषाम उपरि उनके ऊपर, स्वकीयम माने खुद का, प्रभुत्व माने वर्चस्व, स्थापयन्ति माने स्थापित करते हैं, उनके ऊपर खुद का वर्चस्व, खुद खुद का शासन उनके ऊपर करना चाहते हैं कि वो हमारे नीचे रहें और हमारे ही कहे को माने, हमारे ही अनुसार कार्य करें, या फिर जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा वो करें। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसारे माने संसार में, दुनिया में, सर्वत्र माने सब जगह, विद्वेषस्य माने विद्वेष की जो भावना है, ईर्ष्या की जो भावना है, जलन की जो भावना है, शत्रुता है माने शत्रुता, दुश्मनी, और हिंसा, या हिंसा माने किसी भी प्रकार की हिंसा ले लीजिए, अब तो हिंसाओं के भी कई प्रकार के रूप हो गए, तो हिंसा, मारकाट, अपशब्द, अशब्द, अनैतिक आचरण, जब भावना दृश्यते, इस प्रकार की भावनाएं पूरे संसार में इस समय दिखाई दे रही है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इससे देशों का जो विकास है वह भी अवरुद्ध हो गया है। इससे क्या अवरुद्ध हो रहा है, देशानां विकासः अपि, देश का जो विकास है, देशों का जो विकास है वह भी अवरुद्ध हो रहा है। अवरुद्ध का मतलब रुक जा रहा है, उसमें उसमें बैरियर आ रहे हैं, उसमें बाधक बाधक बन रही हैं चीजें। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयं माने इसकी, महती माने बहुत ज़्यादा, आवश्यकता वर्तते माने बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन द्वन्द्वताया व्यवहारं कुर्यात्। तो इसकी क्या आवश्यकता है, किसकी क्या आवश्यकता है, कि यत् एकादेशः, कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदय, निर्मल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का व्यवहार करे। इसकी बहुत जरूरत है आज के समय में कि एक जो देश है वो दूसरे देश के साथ भी बहुत बहुत प्यार से पेश आए, सहयोग की भावना लेकर के चले, निर्मल हृदय से कार्य करे, अंदर छल ना हो, राजनीति ना हो, कोई कूटनीति ना हो, कि शुरुआत में लोन देते रहे, जैसे चाइना ने श्रीलंका को दिया, बाद में वो दिवालिया हो गया, उसको फिर वसूल रहा है। तो पूरी दुनिया में इस तरह का वातावरण ना हो कि अ, छल कपट की जो भावना हो, और दूसरे को नीचा दिखाने की या उसको बर्बाद करने की जो भावना, वो ना होनी चाहिए। इसकी बहुत महती आवश्यकता है इस समय। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्वस्य जनेषु माने दुनिया के लोगों में, इयं भावना माने इस प्रकार की जो भावना, आवश्यकी माने आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, ततः माने तब, जब ऐसी भावना होगी तब, विकसित और अविकसित देशयोः, यानी विकसित और अविकसित, विकसित माने जो जिनका विकास हो चुका है, और अविकसित जो अभी विकास कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में है, जो प्रक्रिया उनकी चालू है,
देशयोः मध्ये, उन देशों के मध्य में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तभी स्वस्थ स्पर्धा हो सकेगी। मान के चलिए कोई कोई तो कैपेबल है, किसी के कोई तो समर्थ है लेकिन एक असमर्थ है। अब एक एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को एक रेस में दौड़ाया जाए और एक कमज़ोर व्यक्ति को रेस में दौड़ाया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो स्वस्थ स्पर्धा नहीं होगी। तो स्पर्धा होने के लिए दोनों का बराबर होना बड़ा ज़रूरी है। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः माने सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च सहयोग की भावना से, समृद्धिं प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, यानी कि इस प्रकार से सभी जो देश हैं वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की और सहयोग की भावना से अगर कार्य करेंगे तो समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, यानी कि सबके पास समृद्धि होगी, सभी खुशहाल होंगे। सूर्यस्य चन्द्रश्च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वो सर्वत्र माने सब जगह समान रूपेण प्रसरति माने समान रूप से फैलता है। प्रसरति माने फैलता है। प्रकृति अपि माने प्रकृति भी सर्वेषु माने सब जगह समत्वेन व्यवहरति, यानी कि समान रूप से व्यवहरति माने व्यवहार करती। समत्वेन माने समान रूप से, व्यवहरति माने व्यवहार करती है। तस्मात् माने इसलिए, अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपाहि, इसलिए अस्माभिः माने हम सबको भी, सर्वैः माने सभी को, परस्परम वैरभावम सभी हम सभी को भी, वैर भावम यानी कि अपहाय, बैर की जो भावना है, द्वेष की जो भावना है, कपट की जो भावना है, छल की जो भावना है, उसको अपहाय माने त्याग करके, छोड़ करके, विश्व बंधुत्वम स्थापनीय, विश्व बंधुत्व की जो भावना है स्थापनीय माने उसको स्थापित करना चाहिए। विश्व बंधुत्वम जो आपको पाठ का अर्थ बताया था। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः माने इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः ये मेरा है, परो वेति ये दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की जो गणना है वो लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय बड़ा होता है वो वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि पूरी वसुधा को ही, पूरी पृथ्वी को ही, कुटुम्बकम माने परिवार मानते हैं। यानी कि ये मेरा, वो तेरा, अपना पराया, ये इसकी गणना कौन करता है? लघु चेतसा छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए पूरी पृथ्वी ही कुटुम्बकम परिवार के समान होती है। तो ये रहा पाठ का भावार्थ। कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनको तो कम से कम ये इंग्लिश वाला भी नोट करना चाहिए, जिससे कि अर्थ स्पष्ट होने में, करने में उनको बड़ी सहायता मिलती है इससे। उच्चारण करुत, इसको केवल उच्चारण करने के लिए आप लोग उच्चारण करें। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व शांति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति, यानी कि ये शब्द कुछ बोलने के लिए कि उच्चारण की दृष्टि से उचित लगे, उसलिए ये शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, मंजूषातः माने मंजूषा से समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से यानी कि ये जो बॉक्स है इससे समानार्थक पदानि, यानी कि इन इन शब्दों के जो समानार्थक पद हैं इससे चुन करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होंगे, मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद में इसका क्या समानार्थक पद हो सकते हैं वो आप लिख लेंगे, खुद ब खुद लिख लेंगे, क्योंकि इतनी नॉर्मल सी चीज़ है, क्या पर्यायवाची होना चाहिए। परस्य माने दूसरे का, दुखम माने दुख, आत्मानम माने स्वयं का, बाधिता माने वैरियत, बाधित है, परिवार माने कुटुंब, परिवार, संपन्नम माने समृद्ध है, त्यक्ता माने छोड़ करके, संपूर्ण माने ऑल, पूरा। यहाँ भी देखिए, स्वकीय माने खुद का, अवरुद्ध माने अवरुद्ध, यानी कि रुक जाना, किसी के द्वारा रोकना, कुटुम्बकम परिवार, अन्यस्य माने किसी दूसरे का, अपहाय माने छोड़ करके, समृद्धम माने समृद्धि, धन दौलत, कष्टम माने दुख, निकले माने
संपूर्ण पूरे निकले माने जैसे कि निकले संसारे एक वाक्य आया है पाठ में, तो निकले संसारे माने पूरे पूरे विश्व में। आगे देखिए, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, यानी रेखांकित जो पद है, ये देखिए ये जो पद है रेखांकित पद, इसको संशोधित करके लिखना है। संशोधित में आप किस प्रकार से करेंगे, आपको इसके लिए कारक संस्कृति आपको आने चाहिए, उसकी विभक्ति आनी चाहिए, उसके रूप आने चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। फिर कारक पढ़ें कि जो साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ पर कौन सी विभक्ति आती है। अब यहाँ पर कंदुकात में पंचमी विभक्ति है, तो जो गेंद से खेल रहे हैं, जैसे छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, तो जो से आता है कंदुकात वाला वो अलग होने के अर्थ में आता है, तो यहाँ जो से होगा साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। साधन के रूप में किससे खेल रहे हैं, कंदुक यानी गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ तृतीया विभक्ति आ गई। तृतीया विभक्ति में कंदुक का क्या रूप बनता है, कंदुकेन, तो यहाँ पर आपको कंदुकात की जगह कंदुकेन करना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको संशोधित करेंगे। ते बालिकाः मधुरं गायन्ति, तो बालिकाः यानी कि बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर जो रूप चलते हैं सा तेताः चलते हैं, तो यहाँ पर बहुवचन में जो रूप बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, ये रेखांकित है, इसको आपको चेंज करके लिखना है। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, अब पुस्तकालय ने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन पुस्तकालय से पुस्तकें अलग होंगी, तो कौन सी विभक्ति आएगी, अभी आपको इसमें कंदुकात में बताया है, तो आपको वही पंचमी विभक्ति का यहाँ पर पुस्तक का जो पुस्तकालय का जो पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। त्वम किम नाम, तो यहाँ पर त्वम नहीं होगा, यहाँ तब किम नाम होगा, तो त्वम की जगह तब कर लें। गुरुम नमः, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, गुरु का चतुर्थी का एक वचन यहाँ पर आप प्रयोग करें, ये वाक्य सही हो जाएगा। ये कहाँ से रूप आपको मिलेंगे, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, इसके लिए चैनल पर बहुत जल्दी ही वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। और यदि किसी छात्र को ऐसी ज़रूरत होती है कि मुझे रूप नहीं मिल रहे हैं, कि गुरु का रूप मैं कहाँ से देखूं, मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर पुस्तकालय का रूप नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिख देंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएगी। अगर अगर ज़रूरत आपको लगेगी तब। चौथा देखिए, मंजूषा था विलोम पदानि चित्वा लिखित, मंजूषा से विलोम पदों को, अभी आपने जो ऊपर लिखा है वो समानार्थक पद लिखे थे, अब यहाँ पर विलोम पद लिखने हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विलोम पद क्या होते हैं। तो विलोम पद माने अपोजिट, वो शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। तो शत्रुता का जो अपोजिट है वो क्या होगा, यहाँ पर बुरा या क्या होगा, मानवः क्या होगा। देखिए मैं अर्थ बता देता हूँ, फिर आप बहुत आसानी से इसको सेलेक्ट कर पाएंगे कौन किसका अपोजिट है। अधुना माने इस समय, मित्रता माने मित्रता, दोस्ती, लघु चित्तम माने छोटे हृदय वाले व्यक्ति, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, दुखिनः माने दुखी, दानवः माने दानव, असुर, राक्षस जिसको कहते थे। अब उन सबके जो विलोम हैं वो यहाँ देखिए, इनके अर्थ बता देते हैं, फिर आप आसानी से लगा। शत्रुता, शत्रु, द्वेष, दुश्मन, पुरा माने कि प्राचीन काल में, मानवाः मानव, बहुत सीधी सी बात है, तुरंत इसका अर्थ आपको बताइएगा मानव कौन होते हैं। उदार चरिता नाम, बड़े हृदय वाले व्यक्ति या परोपकार रूपी हृदय वाले व्यक्ति। सुखी ना मैंने सुखी, अपहाय माने छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इनके अपोजिट होंगे, क्या विलोम होंगे, वो आप आसानी से भर सकते हैं इसके अर्थों को सुनने के बाद। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी कि अधोलिखित जो पद है इनका आपको लिंग, किस लिंग के ये वचन है, विभक्ति किस विभक्ति का ये वचन है, और किस कौन से वचन के हैं वो आपको यहाँ लिखना है। तो पहली बात तो देखिए, मैं स्पष्ट आपको बोलूँ, जब तक आप इनको पढ़ नहीं लेंगे ठीक से, लिंग क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, वचन क्या होता है, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। फिर आपको इसके रूप पता होने चाहिए, बंधु के रूप क्या होता है, तो फिर कौन से विभक्ति में बंधु बनता है, कौन से वचन में बनता है, तब तब आप इसको लिख पाएंगे। ईमानदारी से लिखेंगे तब तो आपको ये सब देखना चाहिए, इसके बारे में, इसके रूपों की जानकारी लेनी चाहिए, तभी आप लिख पाएँगे, वरना तो बता दिया जाएगा, या कहीं से पूछ करके, अध्यापकों से पूछ करके आप लिख सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कठिन है ये, मुझे आपको बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए कि बंधु के रूप को मैं, उसका लिंग क्या है, उसकी विभक्ति का वचन क्या है, वो ढूँढ करके मैं लिखूँ, या अपने अध्यापक से सहायता लूँ। देखिए, बंधु का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसकी सॉरी, बंधु का लिंग जो है पुल्लिंग है, वो प्रथमा विभक्ति है और एक वचन का रूप है। देशान जो है वो पुल्लिंग है, यहाँ द्वितीय विभक्ति का रूप है, और बहुवचन
है इसमें, यानी कि एकवचन नहीं है, यहाँ पर बहुवचन है। घृणाया जो घृणाया है वो स्त्रीलिंग है और पंचमी विभक्ति है और एक वचन का रूप है। ठीक है, एक वचन का रूप है। कुटुंबकम, कुटुंबकम स्त्रीलिंग का है और द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का रूप है। रक्षायाम, रक्षायाम आपका स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति है और एक वचन का रूप है। ज्ञान विज्ञानयोः ये पुल्लिंग है, ये सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन का रूप है। ठीक है, तो इसको ध्यान से लिखेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी कोष्ठक में, कोष्ठक माने ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट दी गई है, इसको दत्तेषु शब्देषु जो शब्द दिया गया है, इसको समुचित विभक्ति को योजयित्वा माने जोड़ करके रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, विद्यालय का जहाँ इसमें यथा यानी कि इस प्रकार से दे रखा है, विद्यालय उभयता, अ, पारिता उभयता, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर विभक्ति में द्वितीय है। यहाँ भी उभयता है तो ये उभयता के योग में यहाँ भी आप द्वितीय विभक्ति का कृष्णम आप कर देंगे तो यहाँ पर कृष्णम आ जाएगा। उभयता अपरिता दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ग्रामर में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ भी परिता है, यहाँ भी आप मंदिर की जगह पर मंदिरम कर देंगे तो यहाँ पर ये रूप सही हो जाएगा। यानी कि इसका कौन सा रूप आएगा, तो ये द्वितीय का रूप आएगा, क्योंकि उभयता परिता इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूर्याय नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए सूर्याय लिख दिया है और यहाँ पर नमा है तो नमः योग आ गया है, तो गुरु है, गुरु के योग में क्या होगा, इसका आंसर आपको देखो ऊपर भी मिल जाएगा। जब आप एक एक क्वेश्चन, एक प्रश्न अभी निकला है, वहाँ भी सेम इस तरह से ही वाक्य बनेगा, तब आप यहाँ भी उसको कर सकते हैं। गुरु का चतुर्थी विभक्ति का रूप यहाँ पे लगेगा, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, जिस प्रकार से सूर्या बना है उस प्रकार से ये भी बनेगा, है ना? वो वाला बनाएंगे तो आप यहाँ भी बना लेंगे। वृक्ष से ऊपरी खगाह, ठीक है, ऊपरी, तो ये ऊपरी के क्या मतलब है, ये षष्ठी का यहाँ पर प्रयोग होगा तो यहाँ पर अश्व, अश्व से आ जाएगा, अश्व से ऊपरी सैनिकः। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक में जो समुचित पद दिए गए हैं, यानी कि जो पद हैं वो उनमें से उचित पद को चुन करके आपको यहाँ पर करना है। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति, हरे द्वितीय चतुर्थी का नहीं है, ये चतुर्थी का, तो आपको ये भर देना है। परिता के योग में अभी आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और ग्रामम ये द्वितीय विभक्ति का है, तो आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लिख लेनी चाहिए।